बताओ इस पागल को कोई क्या समझाए। इसे देखकर मैं डर ही गई। कितनी भुंडी तरह सो रही है। देखिए, देखो ऐसा कोई भला सोता है क्या जानवर। इसने मैं डरा दी कमीनी ने। देख लो, ऐसे तो कोई भी डर जाएगा। मैं तो डर ही गई थी इसे दूर से देख के। क्या सो रही है या पता नहीं क्या हो गया इसको। फ्रेंड, मैंने ये जर्सी अपनी ननद के यहाँ शादी में पहनी थी, तो आपको दिख रहा है। वैसे तो ये सही है, देखो। और कुछ धागे इधर उधर से निकल रहे थे, वो मैंने सही कर दिए हैं। इस साइड के निकल रहे थे, जो सीधा हाथ है ना वो ज़्यादा चलता है, तो ये धागे निकल रहे थे उसके। देखो ये और ऐसे निकल रहे थे, तो मैंने ये ठीक कर दिए हैं। दिख रहा है आपको? ये ठीक कर दिए हैं। ये कैसे किए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। जी देखो, अब इधर से बिल्कुल ठीक है ना। तो इनको काटना मत। अगर आप इनको ऐसे मुंह से, बहुत बार मैंने तोड़ के काट के बहुत बड़ी गलती करी है। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये निकल रहा था धागा, पीछे से निकल रहा था ना इसका धागा, तो देखो ये धागे निकल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही इनको यहाँ से काट दिया। तो ऐसे काटने से क्या हुआ ये मैं आपको दिखाऊं क्या हुआ। देखो, इसमें मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, यही रह रहे थे कुछ, और ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ट्राइपॉड यहीं पे ले आऊँगी उठा के ना, ये यहाँ पे रह रहे हैं, ये दिखा। और देखो, मेरी उस गलती की सज़ा मुझे नई जर्सी में ये मिली है। ये देखो, ये वहाँ पे है ना काली हो गई थी, ये कढ़ाई वढ़ाई रखी थी वहाँ पे उनके किचन में। तो मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी ना वहाँ पे, तो भाई देखो शादी में होता ही है ऐसा, बर्तन वर्तन साफ़ करने ही पड़ते हैं। तो वहाँ पे उनकी शादी में देखो बर्तन वर्तन साफ़ करने ही पड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कालस वालस लग गई थी ऐसे ही। देखो, ये कालस अब भी नहीं छुटी है, हो जाएगा ये, मैं इसे दोबारा से धो दूँगी। तो ये देखो, उस का तागा तोड़ने के परिणाम ये हैं। कुछ ये भुगतना पड़ा मुझे। नई जर्सी का ये सत्यानाश हो गया। वो कहते ना, चली थी भला करने और हो गया बुरा, अपना ही बुरा हो गया। ये एक धागा निकल रहा था, इस एक धागे की वजह से ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों धागे तुड़वा दिए थे मैंने किसी पे। वहीं पे एक लड़की थी, उनसे कह दिया था मैंने, ऐसे ऐसे मुँह से काट दे इन धागों को, ये ठीक हो जाएंगे। तो काटने से ये परिणाम हुए भाई, मुझे बहुत बुरा रिजल्ट लगा इसका। तो अब मैंने ये इन्हें धीरे धीरे सही करने लग रही हूँ, और मैं उम्मीद है कि मैं इसे सही कर लूँगी, करके मैं दिखाऊँगी आपको। तो फ़िलहाल तो मैं ये कर लूँ और करके मैं आपको बताती हूँ कैसे। अरे मैं क्या खड़ी होंगी, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे खड़े होने का हल्का सा ऐसे ही, इसके बराबर में ऐसे ही दो कुंदे एक साथ मिला के दिखा दूँ मैं आपको। मुझे ही नहीं दिख रहा तो आपको क्या दिखेगा। एक कुंदा ये उठाया और एक कुंदा यहाँ से उठाऊंगी। एक कुंदा यहाँ से उठाया और एक कुंदा, एक ये देखो, इसके अंदर से मैं ऐसे ठूस दूंगी इसको। साइड में घुस है। अब इसको, सुई को ऐसे मैं निकाल लूँगी। दोनों हाथ से करती तो शायद अच्छा होता। ये देखो, कर लिया, और मैं इसको खींच लूँ। खींच लिया, धागा खींच लिया, और देखो खींच रही हूँ। और थोड़ा सा, हाँ यस, ये ठीक है। ये किया।
ये जो धागा है इस धागे को इस धागे के बीच में, सुई वाले धागे के बीच में को डाल देती हूँ ऐसे। ये देखो आ गया ना, हो गया ना। और अब मैं सुई के धागे को जो ये है, ये इसको मैं खींच लूँगी ऐसे, जोर से खींचूंगी। देखो देखो मैं ये थोड़ा सा आ गया है ना, ये इसको मैं खींचती हूँ और ये आ जाएगा। ये देखो आ गया है ना, वो चला गया देखो नीचे इसका। और ये रहा, मैंने खींच लिया था उसे पकड़ के, और पकड़ने से ये रहा। अब इसमें यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये इधर कभी वापस ना निकले। मोटी सी गांठ लगा के ऐसे छोड़ देंगे। तो ये है, ये भी मुझे ऐसे ही करने हैं, आप भी ऐसे ही करना। बस फ़र्क ये है, आप ऐसे ही मत ठूस देना, बस दो कुंदे एक साथ मिला के। जैसे अब मैं इसमें भी मैं आपको बता दूं, जिस कुंदे से निकला है छूट के, बहुत बारीक से देखना पड़ेगा आपको। बस जैसे ये दो कड़ी बन रही है ना आपस में दो कड़ी बन रही है, ये ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे। देखो ये खुला हुआ ना, ये देखो ये खुले ना, ये जुड़ के रहे हैं। तो ऐसे इसको और इस वाली कड़ी को मिला के अंदर ठूसना है ताकि ये जोड़ फिर से खुले ना। ये देखो कर लिया है ना मैंने इसको, इस वाले धागे को इस वाले सुई वाले धागे से के बीच से काट लिया है। और अब मैं इस सुई को वापस इसी बीच से निकाल दूंगी नीचे। ये निकल गई नीचे और मैं इसे पकड़ के खींचती हूँ और खींचती हूँ। ये देखो मैंने इसको भी और इसको भी एक साथ जोड़ दिया है, यहाँ पे गांठ लगा दिया है ना, दिख रही है ना आपको ये। और ये देखो इधर से भी सही हो गया। ये दो है, ये और कर लेती हूँ, फिर इसको मैं जोड़ के दिखाऊंगी बाजू को। ये अजीत लाए थे पोहे, और ये तो ये देखो आर्य के लिए लाए हैं ये इसके पापा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठंड के साथ में जीभ भी लड़खड़ा रही है क्या बताऊँ। चाय के साथ और भी नाश्ता है, कुछ मेरा है, कुछ जीत का है। अभी जा रहे हैं आर्य को छोड़ने, स्कूल में जा रहे हैं। तो ये रही थोड़ी सी, मैं इसमें से और निकाल लूँगी, इसमें कर लूँगी। तो ये देखो ये थोड़ी मूंगफली है, ये थोड़ा पोहा जो सुना है ना, वो हमने आज दिखाया था आपको। तो ये है, थोड़ा सा मैं कर लो, थोड़ा सा भी कर लेंगे नाश्ता। और आप भी आ जाओ, आप भी कर लिए ना नाश्ता। मेरा नाश्ता कैसा लगा? तो चलो, ठंड, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, पता नहीं क्यों लग रही है, क्यों नहीं पता नहीं। तो चलो, नाश्ता करने के बाद मिलूँगी मैं आपसे, ओके बाय। यहाँ पर फ्रेंड मैं घर की साई बनाई थी, इसमें दीवे में तेल करा था, और उसकी बाती जो बनाई थी उसमें एक बादाम, थोड़ा सा जो नीम का मोल होता है वो, और थोड़ा सा
क्या था पता नहीं क्या था, वो रख के उसकी बाती बनाई थी और फिर उसको बाती को जला के दिए की बाती को, और उसके ऊपर मैंने चमचा वगैरह कर दिया था। मतलब मम्मी ने बना के दी थी मुझे, जब वहाँ पे छोटे से बेटे के लिए बनाई थी। छोटा सा बच्चा था, मेरे भतीजा हुआ था, उसके लिए बनाई थी। तो उसी की कुछ साई मुझे मेरे को दी थी और कुछ उसके लिए रख ली थी छोटे से के लिए। और इसमें मैं 3 कैप्सूल मिला रही हूँ, आँखों के कैप्सूल है ये। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे फ्रेंड। और ये इवनिंग का टाइम है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो ये उसका काजल इतना फैला सा हो रहा। ये घर का काजल है, इसको हाफ इग्नोर ही करना। मैं खाना बना रही हूँ, रोटी। ये देखो, एक इसको नीचे करने में तो ये बार बार निकल जाता है, तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। तो ये एक रोटी है और इसके ऊपर एक रोटी ये गई, तो ये 2 रोटी जुड़ गई। ये क्या है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये आलू गाजर की सब्ज़ी है। ये आर्य ने नहीं खाई, मतलब आर्य को शायद पसंद नहीं आ रही है, तो इस वजह से ही नहीं खा रहा। और काफ़ी सब्ज़ी बच गई है। मैंने इसको चम्मच से, ये आलू थे जो, उनको चम्मच से ऐसे कूट के कर दिया है। नहीं होगा आपसे तो आप है ना, कुंडी जो होती है ना, ये वाली कुंडी का सोटा जो होता है ना, उससे मैश कर लेना। और मैश करके तब आप रोटियों के अंदर भर सकते हो। तो ये मैंने बताया है सब्ज़ी का रीयूज़ कैसे करना है। और बच्चों को कुछ पसंद ना आए हो तो उनकी पसंद कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। देखो, ये बिल्कुल कल मैंने जब वे गए थे, उनके जाने से पहले ही मैंने उनको क्या बना के दिए थे, मूली के पराठे। और मैं ज़्यादातर पराठे ऐसे ही बनाती हूँ, 2 पराठे एक साथ जोड़ कर ही बनाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा बना है। और खुशबू उसमें गरम मसाले की बहुत अच्छी आ रही है। तो आप ऐसे बना के अपने बेटे को या अपने बच्चों को दे सकते हो। तो मेरे ये पराठों की आपको रेसिपी कैसी लगी? मेरे ये पराठों की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके बताना। ये तरीका अच्छा है, आप किस तरीके से करते हो? मैं तो 2 तरीके से कर लेती हूँ फ्रेंड। कभी कभी ये जो सब्जियां बच जाती है, सर्दियों में तो आपको पता ही है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा सब्जियां आती है, सब्जियां सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जब ज़्यादा सब्जियां होती है तो बनती भी ज़्यादा ही हैं। तो इस वजह से मैं तो उनका ऐसे ही रीयूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी कैसी लगी बताना। तो मैंने ये भी दोनों एक साथ जोड़ लिए हैं और मैं इनको बराबर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कर रही हूँ मिक्स, मतलब मिला दे रही हूँ जोड़ों को। इनके 2 जोड़ हैं, मैं मिला दे रही हूँ। तो ये हो गई है रेडी। और मेरे को ये बड़े बड़े ही पराठे पसंद है, छोटे छोटे पराठे नहीं पसंद। मतलब बनाती नहीं हूँ तो पसंद कहाँ से आएंगे? मैं बड़े ही बनाती हूँ तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके बाय। और मैं बनाऊंगी अब चाय, और चाय के साथ में ये दोनों पराठे खाऊंगी। एक आर्य के नाम का रख दूंगी, वो ट्यूशन में से आके अगर उसने खाना चाहा तो वो खा लेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।